अच्छा लगा स्कूल? कैसा लगा? अच्छा था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मजे में होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है बुधवार के दिन का और तारीख है 3 अप्रैल। तो फिलहाल अभी सुबह के बजे हुए हैं 7। तो यहाँ से मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो मैं यहाँ कर रही थी नाश्ते की तैयारी और फिलहाल अभी मैंने आज घर की जो साफ सफाई है ना वो नहीं की है, क्योंकि आज है ना मेरे बेटे का फर्स्ट डे है स्कूल में। कैसे क्या होएगा तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट थी। तो लड्डू भी थोड़ा एक्साइटेड था और मैं भी, मतलब। तो आज घर की क्लीनिंग मैंने नहीं की है, सिर्फ मैं नहा धो के अपना डायरेक्ट मतलब किचन में आ गई थी और यहाँ पे कर रही थी मैं नाश्ते खाना बनाने की तैयारी। तो दूध वगैरह यहाँ पे मेरा गर्म हो गया था और सब्जी मैंने यहाँ पे रख दी है गैस पे बनने के लिए। आलू सोयाबीन की जो मंगोड़ी होती है तो उसी की मैंने सब्जी बनाई है यहाँ पे। और मैं यहाँ फटाफट से अब अपनी रोटियां वगैरह उनको मैं यहाँ पे फटाफट से सेक लेती हूँ जल्दी जल्दी से। आज है ना लड्डू का जैसे पहला दिन था तो थोड़ा सी एक्साइटमेंट मुझे भी थी। और यहाँ पे ना इनके पापा जी लड्डू जैसे नहाने के लिए गए हुए थे। तो मैं अभी फटाफट से अपना जो मेरा किचन का काम है ना वो मैं फटाफट से यहाँ पे निपटा लेती हूँ। और लड्डू के लिए मैंने बनाया था परांठा और इनके पापा जी के लिए भी मतलब खाना है, मैंने फटाफट से पैक करके डब्बे में रख दिया था। और यहाँ पे मैंने लड्डू के लिए भी टिफिन लगा दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश था। और जो ये नया बैग है तो इसकी बुआ जी ने भेजा था तो उसको मतलब पहन के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। तो जैसे नई नई चीज़ बच्चे जैसे लेते हैं तो उनको थोड़ा सा रहता ही है, या बुक्स हो या बैग हो या यूनिफॉर्म हो, मतलब एक्साइटमेंट थोड़ी सी इनकी ना बढ़ जाती है। और उसके बाद हम चल दिए थे भाई इसके स्कूल में। और है ना पहले ना मेरा मतलब कंफर्म नहीं था कि भाई मैं भी जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। तो फिर मैंने ना इनके पापा से पूछा भी मैं भी चलूँ, तो बोले चल तेरी क्या मनाही है। तो फिर हमें जाना था स्कूल में। तो स्कूल आने से पहले हम आए थे यहाँ फोटोशॉप की शॉप पे, क्योंकि इसके लिए 2 फोटो भी क्लिक करवानी थी ना लड्डू की। तो वही यहाँ पे फ़ोटो वगैरह हमें बनवाई और हमारी बन गई। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं स्कूल में। ये है और लड्डू का स्कूल। और है ना ये मतलब जैसे अपने आप से जैसे जा ही रहा था और खुश हो रहा था मन मन में। तो पता नहीं कैसे कैसे क्या गिर गया, तो मेरी भी जैसे नज़र हटी और ये एकदम से गिर गया था। तो इसको फटाफट से उठाया और उसके बाद भाई हम चल दिए थे इसकी क्लास में। तो ये बच्चे बैठे थे सभी अपनी क्लास में, स्मार्ट क्लास में बैठे थे। और यहाँ पे आप ये जो ये देख रहे हो ये है बच्चों के लिए यूनिफॉर्म। तो यही हमें मार्केट से लेके आनी है, अभी लेके नहीं आए हैं। तो उसके बाद लड्डू को मैंने बिठा दिया था क्लास में। और ये मतलब जो गुड़िया रानी है मायरा रानी को देख के जैसे आ गई थी इसके साथ खेलने के लिए। और मतलब बच्चे होते हैं ना, बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो ये अपनी इसके साथ खेलने के लिए आई थी। और बच्चों का ना बच्चों के साथ खेलने का मतलब रहता ही है। तो फिर इसके बाद मैं आ गई थी अपना बाहर लड्डू को उसकी क्लास में छोड़ के। तो थोड़ी देर बाद उनके पापा जी भी आ गए थे और उसके बाद हम पापा जी कुछ काम के लिए इनके निकल दिए थे और मैं भी भाई अपने घर पे आ गई थी। और जैसे जो मैं अपने घर का जो काम जैसे छोड़ के गई थी ना, तो भाई वो अपना करना तो था फटाफट से। तो सुबह तो थोड़ी सी जल्दबाजी थी, थोड़ी एक्साइटमेंट थी, तो मैंने ना आज कुछ भी नहीं किया था, ना साफ सफाई और ना बर्तन वगैरह। तो अभी मैं आ गई थी घर पे। फिलहाल 9 बजे का जैसे टाइम हुआ था, क्योंकि स्कूल में गए थे 8 बजे से, तो मतलब 9 बजे तक 9:15 का शेयर टाइम था। तो 1-1.5 घंटा लगी गया था, क्यों प्रिंसिपल मैम से बात की, स्टाफ लड्डू को बिठाने में जैसे टाइम लग गया था। तो काफ़ी टाइम लग ही गया था वहाँ पे, और बच्चों के साथ तो लग ही जाता है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं घर पे। और घर पे आने के बाद भाई जो सब्ज़ी वगैरह थी तो जो मतलब अभी इस्तेमाल नहीं होनी थी तो उसको मैंने डब्बे में निकाल के, टिफ़िन में निकाल के मतलब फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद जो ये मेरे बर्तन वगैरह थे तो इनको मैं फटाफट से मल लेती हूँ। तो थोड़े थोड़े करके मैं बर्तनों को धुलती हूँ। तो एक साथ ये नहीं है कि एक साथ सबको मांज के मतलब फिर धुलती हूँ, ये नहीं है। मैं थोड़े थोड़े मल के फिर उनको अच्छे से धुलती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे भाई मैं अपनी गैस वगैरह को भी अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ। और यहाँ पे मेरा रहता ही है कि सबसे पहले मैं ना अपना किचन साफ़ करूँ या फिर बेडरूम साफ़ करूँ। तो एक चीज़ जैसे साफ़ हो जाती है ना तो थोड़ा सा काम हल्का सा लगने लग जाता है। और यहाँ पे भाई मैंने फटाफट से अपना किचन को अच्छे से क्लीन कर लिया था, सिंक वगैरह को भी अच्छे से क्लीन कर लिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। ये मेरा रूम है। तो इसमें ना कल मैंने बेडशीट जो बिछाई थी ना नई वाली, तो कल है ना मायरा ने इसको ऊपर उल्टी कर दी थी। भी बच्चों के साथ यही रहता है, कभी कुछ बढ़ा देते हैं काम, कभी कुछ। तो इनका कंफर्म भी नहीं रहता कि अभी करेंगे। तो इसकी ना एकदम से आ गई थी, पता नहीं क्या से क्या हुआ, तो क्या खाया था इसने क्या नहीं, तो एकदम से आ गई थी। तो यहाँ पे भाई मैंने अपनी बेडशीट को अच्छे से यहाँ पे बिछा दिया है। और यहाँ पे और जैसे हम अपने रूम में जैसे साफ सफाई करते हैं तो थोड़ा थोड़ा कूड़ा कचरा जैसे निकल ही जाता है। और बच्चे जैसे खिलौने वगैरह भी खेल रहे थे तो इन्होंने ये भी ऐसे फैला रखे थे, बहुत ऐसे ही फैला देते हैं बच्चे। तो
तो फटाफट से मैंने इनको भी उठा दिया था। और साथ में कल जैसे पीसना किया था ना, तो वही लेके आए थे मेरे हस्बैंड, तो इसको भी मैं अभी ना टंकी में डाल देती हूँ अच्छे फटाफट से। मायरा भी यहीं पे ऐसे इधर उधर घूम रही थी और देख रही थी मम्मा क्या कर रही है, तो मेरे से थोड़ा सा आटा जैसे नीचे भी गिर गया था, उसको भी फिर मैंने फटाफट से ना उठा दिया था। और यहाँ पे जैसे इधर पाइप लगी हुई है ना, तो वहां से जैसे थोड़ा सा पानी आ गया था, और जैसे जब आटा गिर जाता है ना तो थोड़ी सी पैर फिसलने का थोड़ा डर रहता है। तो मतलब फिर मैंने जितना आटा मेरे से उठा मैंने उठा दिया था, सारा तो नहीं उठाया था क्योंकि पैरों में ये लगा हुआ था, तो जितना मोटा मोटा था वो मैंने उठा दिया था। कीड़ी वगैरह को मैं यहाँ पे खिला डाल आऊँगी। तो उसके बाद जो ये फिर मैंने सोचा चलो भाई यहाँ पे किचन के आगे से ना मैं अच्छे से धुल देती हूँ ताकि थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाए। तो पहले मैंने अंदर से किचन के जो नीचे ये जगह सी बनी हुई है ना, तो यहाँ पे इसको भी अच्छे से धुल दिया था। और यहाँ पे जो मेरा आटा वगैरह गिर गया था ना, तो इसको भी मैंने अच्छे से धुल दिया था। और मैं फटाफट से यहाँ पे वाइपर लगा दूँगी ताकि ये जल्दी से अच्छे से धुल जाए। और उसके बाद जो मेरा पोछा वगैरह लगाने का जो मेरा काम है अपना, फटाफट से यहाँ पे मैं पोछा भी मार लूँगी। और सुबह सुबह सारे काम हमारे जैसे जल्दबाजी में ही होते हैं, क्योंकि मेरे को ना लड्डू को लेके भी आना था स्कूल से। तो पहला दिन था तो ये नहीं रहता कि बच्चा 2-3 घंटे वैसे बैठेगा, तो मैम ने बोला था कि भी आप 10 बजे आ जाना उसको लेने। तो मेरा यही था कि मेरे पास 1 घंटा, तो मैं फटाफट से अपने लिए अपना सारा काम फिनिश कर लूँ। तो वही मैं इसलिए मैं फटाफट से लगी हुई थी। तो ये था कि मैं लेके आऊँगी, तो लेकिन इनके पापा जी ना दीदी के पास मतलब कुछ काम के लिए गए हुए थे, पता नहीं किस काम के लिए गए हुए थे, तो मैं फटाफट से अपने काम में लगी हुई थी। तो फ्रेंड्स फिलहाल फाइनली यहाँ पे मेरा हो चुका है सारा काम कंप्लीट, और मैं पहन रही हूँ अभी चप्पल। अभी चलते हैं लड्डू को लेने के लिए स्कूल में। सारा काम हो चुका है मेरा, तो चलिए चलते हैं। चले मानू, पापा जी आ गए। देख मानी, ए मानी, मानो मानो देख ए तीनों। वैसे तो ना इसके पापा जी भी मतलब इसको ले आते स्कूल से, लेकिन मेरे को ना आज दीदी के पास जाना था, काफ़ी दिन हो गए थे, तो इसलिए मैं भी आ गई थी इसके साथ स्कूल में। तो आप देख सकते हो लड्डू ने यहाँ बैग को लेके ऐसे घूम रहा था, फिर ब्लैक बोर्ड की तरफ गया था, और फिर पापा को देख के ना बैग को फेंक दिया और फटाफट से बाहर भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैम ने ना अंदर से लॉक कर रखा था ताकि बच्चे बाहर ना आ जाए। तो फिर आप देख सकते हो कैसे पापा को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था ये इसके रिएक्शन आप देख सकते हो। और है ना बाद में बोल रहा था कि मम्मी पापा आप मुझे छोड़ के क्यों गए, क्योंकि ये ना स्मार्ट क्लास में बैठा था ना, तो ये जैसे खाना खा रहा था, तो इसको आराम से छुपके से जैसे हम छोड़ के आए थे, तो ये बाद में बता रहा था मुझे छोड़ के क्यों गए थे। और अभी मैं पूछ रही थी इससे बच्चा कल आएगा, तो बोल रहा था मैं कल आऊँगा। अच्छा था, कल आओगे, ठीक है तो कल आना फिर है। और भाई ये है लड्डू का स्कूल, सैनी पब्लिक स्कूल में इसका एडमिशन करवाया है। और जाते वक्त हमें आना था दीदी के घर, तो इनके पापा जी हमें यहाँ पे छोड़ने के लिए आ गए थे। तो आज हम शाम तक हमारा यहीं पे था, 4-5 बजे तक हम दीदी के पास ही थे। लेकिन ये ना आते ही दीदी के पास मतलब रोने लग गया था, तो इसको मैं पहले चिप्स दिला के लेके आई ताकि ये चुप हो जाए। तो बोल रहा था मेरे को घर चलना है, घर चलना है। तो बहुत मुश्किल से मैंने इसको मतलब बहलाया फुसलाया। बैग उतार दूँ मारी, क्या कर रही है, क्या कर रही है, हैं क्या कर रही है। कर दिया परेशान। और ना मेरे को ऐसे बोल रहा था कि मैं ताई जी को परेशान करके आता हूँ, और अपने आप से जैसे खुश हो रहा था। तो बच्चे तो होते ही है नटखट, छोटी छोटी शरारतें करते ही रहते हैं, तभी ये प्यारे लगते हैं। तो ऐसे ही चलती रहती है हमारी मस्ती। और मायरा भी यहाँ पे अपने ताई जी के घर आराम से खेल रही थी। ये गिर गया, ले ले बेटा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गया था 3 बजे का जैसे टाइम हो गया था, और अब यहाँ पे दीदी बना रही थी चाय हमारे लिए फटाफट से। और हमने अपनी चाय वगैरह बनाई, और चाय बनाते बनाते हमारे यहाँ पे चल रही थी बातें कर रहे थे, चाय बना रहे थे। तो और मायरा आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नहीं था, दीदी मैं और बच्चे थे दोनों बस। वहाँ पे भी घर पे भी जैसे अकेले ही रहना था, तो काफ़ी दिन हो गए थे, तो इसलिए मैं दीदी के पास आ गई थी ऐसे ही मिलने के लिए। घर पे भी जैसे बोर हो जाते, तो खास दीदी है तो उनके पास आना बनता ही है, तो मतलब जैसे भी मन करता है ना तभी आ जाते हैं। तो आ गए थे और यहाँ पे बच्चे अपना खेल रहे थे। उसके बाद भाई अपनी चाय वगैरह पी, बातें की। तो बहुत दिनों के बाद जैसे मिल के बैठते हैं ना, तो जैसे बातें ख़त्म ही नहीं होती, तो ऐसे मन करता कि ढेर सारी बातें करते रहे, तो हमारी बातें ही ख़त्म ही नहीं हो रही थी।
तो बातें बातें करती रही और बच्चे ऐसे मस्ती कर रहे थे, आप देख सकते हो। और यहाँ पे ना लड्डू रो रहा था, तो इसको दीदी को खिलौना चाहिए था जो दीदी के पास है, तो इसलिए ये रो रहा था। क्यों रो रहा है बेटा? और इनका ना बस यही चलता रहता है, जो मायरा को चाहिए वही भैया को, और जो भैया को वही दीदी को। तो बस ये ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, कभी मतलब आराम से बैठते नहीं है, कई बार तो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं। तो अभी इनको लड़ाई से मतलब छुड़वाने के लिए दीदी ने इनको जैसे दे दिया था, चीज़ दे दी थी खाने के लिए, तो ये आराम से बैठ के खा रहे हैं। एटलीस्ट थोड़ी देर तो कम से कम बैठेगी, लेकिन इन्होंने खाई कम, बिखेर बहुत ज़्यादा थी, तो सारी जगह इन्होंने ना फैला दी थी। तो दीदी का फिर और से काम बढ़ा दिया, मेरा तो बढ़ाते ही है घर पर, लेकिन आज तो दीदी का भी मतलब काम बढ़ा दिया इन्होंने। तो भाई ऐसे ही हमारी चलता रहता है। तो दीदी के घर आके तो हम ऐसे ही मतलब खेलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं। और मायरा देखो सीढ़ियों से भी ऊपर चढ़े आई थी, तो यहाँ पे खेल रही थी मायरा रानी भी अच्छे से। मन लग जाता है इनका, यहाँ पे खुली जगह है ना, तो यहाँ पे इनका अच्छे से मन लग जाता है और अच्छे से खेल लेते हैं। बस इनका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, कहीं चोट वगैरह ना खा ले, तो इनका इस चीज़ का बस ध्यान रखना होता है। तो भाई उसके बाद जैसे 6 बजे का जैसे टाइम था, तो इनके पापा जी ना इस तरफ आए हुए थे, जैसे सेल्स में आई जाती है इस तरफ, कई बार जैसे काम होता है, तो बोल रहे थे, इनको पता था कि मैं इस तरफ आई हूँ, तो बोले मैं तेरे को घर जाते हुए घर छोड़ दूंगा। तो मैंने बोला भाई ठीक है छोड़ देना आप। तो यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद भाई हम आ गए थे घर पे। और घर आते ही आप बच्चों की मस्ती देख सकते हो। तो इसकी बुआ जी ने मायरा के लिए भेजी थी ये परी वाली ड्रेस, तो लड्डू ना इसको पहन के बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, आप देख सकते हो। ये बना हुआ था परी, कभी जादू से घुमा रहा था, कभी पंख वगैरह लगा लिए पीछे, और सिर पे भी इसमें देख सकते हो आप यहाँ पे। बच्चे के साथ सो ऐसे ही मतलब कुछ ना कुछ हरकतें ये करते रहते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है हमारा। और कुछ इस तरीके से पूरा दिन मतलब स्पेंड हो ही जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री कृष्णा।